वकार मेहदी साहब, डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी जनाब जावेद नागौरी साहब, अब्दुल्ला मुराद के फर्जंद सलमान और नवीद, जिला के जनरल सेक्रेटरी साजिद जोकियो साहब, जिला से ताल्लुक रखने वाले ताज़ा इलेक्टेड यूसुफ और दूसरे एमपी हजरात, पार्टी के उहदेदार, बैठे हुए अब्दुल्ला मुराद के दोस्त निहाल हाशमी साहब और आप सब बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज 17 साल हुए। ये 17 साल में सलमान और उनका भाई अपने वालिद का और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक पुरजोश वर्कर का सालाना दिन मनाते हैं। प्यारा था उनको, मलिर का नाम उसने उजागर किया, तकलीफों के दिनों में किसी से डरा नहीं, हमारे मुखालफत के दौर में आगे से आगे बढ़ने का जोश रखता था, मलिर को बचाने की कोशिश में था और मेरा दोस्त भी था। मैं बताऊं, मुझे दरअसल उसने एक हिम्मत दिलाई थी। हाँ, हमारे पास तकलीफ के दिन है, हाँ अमराना दौर है, लेकिन आप मुझे कहो तो मैं हर चौक पे आपको दिखाई दूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अब्दुल्ला मुराद हो या उनके दोस्त हों, मरीम के वर्कर हों या कराची डिवीजन के वर्कर, ऐसे हर चौक पे किसी न किसी बात पे मुजाहरा करते हुए मुझे दिखाई दिए थे। और यही वो हिम्मत के तरीके हैं, उनसे हिम्मत सीखते हुए हम आगे चले, हम उनके भरोसे, उनके साथ देने पर खुशी मनाते हुए चले। ये अब राजा रज़ाक, ये साजिद और ये सब दोस्त जो थे, ये सब एक टीम बना के ये शुरू किया था और इसी शौक में बढ़ते बढ़ते हमने भी उस अमराना हुकूमत में उसकी नापाक अज़ाइम, कलाबाग डैम बनाने वाले अज़ाइम, उनको मलिया मेट करने के लिए हमने भी रोडों को छान मारा। और हाँ, इतना जोश रहा कि वो चीज बना न सके। ये सब जद्दोजहद के रास्ते हैं और ये जद्दोजहद का रास्ता हमें अभी दिखाया, अगर दिखाया तो इस पार्टी के कायद ने दिखाया। नारे भुट्टो! ये कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे, जिसने बीड़ा उठाया तुम्हें जमीन से उठा के कुर्सी पर बिठाने का। यार पानी की बोतल। जिसने लोगों को इकट्ठा किया, सिंध को नहीं सारे पाकिस्तान को इकट्ठा किया, सीखने का और छीनने का तरीका बताया। यहां इस मुल्क में जहां वोट देने का अख्तियार नहीं था, ये भुट्टो साहब ही थे जिसने मुमकिन बनाया कि मैं भी फैसला करने की जुर्रत रखूं और आप भी फैसला करने की जुर्रत रखो। ये पाकिस्तान को बनाने में मेरे होने का सबूत यही है कि मैं वोट दे सकूं, मैं फैसला कर सकूं। मैंने मुल्क बनाया है, मैं
की हिम्मत करूं और उसके हमले पर, उन्हीं की इस बातों पर इस मुल्क पाकिस्तान, इस बदनसीब मुल्क पाकिस्तान में उस भुट्टो साहब को फांसी की सजा दी जाती है और भुट्टो कहता है मरता मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा, चढ़ जाऊंगा फांसी पे, तारीख में जिंदा रहूंगा, लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होगा। और यही वो चीज थी जो हम सबको भा गई, यही वो चीज थी जो हमारे सबके दिलों में बैठ गई और उसी से हम सबक सीखते हुए आगे बढ़े हैं। फिर मैंने अपने आप को जलाया, उसने अपने आप को कोड़े में डाला, उसने अपने फांसी पर चढ़ते हुए नारे लगाए कि मैं भुट्टो पर एक और जान होती तो मैं एक और जान कुर्बान कर देता। अपने घर वालों को लिख के भेज दिया, खबरदार मेरे मौत पर, मैयत पर रोना नहीं, ढोल बजा के मेरा इस्तकबाल करना कि भुट्टो पर कुर्बान हो गया मैं। अभी देना है रगड़ा यार, हेलो, अभी पूरा रगड़ा नहीं आया। अब मैं बात कर रहा हूं भुट्टो साहब की, अगर मैं बात कर रहा हूं भुट्टो साहब की और तुम किस मनहूस का नाम ले रहे हो? सब निभाया हमारी बेनजीर भुट्टो बहन ने भी और निभा के दिखा दिया, ऐसा निभाया कि कोई मिसाल और नहीं मिलती। जेलों में नाम लिखे हुए अभी तक शायद होंगे जेलों में। ये जद्दोजहद है जो आपको जिंदा रखे हुए है। ये अभी भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जद्दोजहद कर रहा है, उसका देख लो कि नतीजा क्या हुआ है। ये तेरे जलसों ने जो असर किया, ये तेरे बयानात ने असर किया, ये तेरे इश्यूज पर बात करने जो असर किया, देखो असर होता क्या है। ये सर जी, ए भाइयों, अगर हम बिलावल भुट्टो साहब का नारा लगा रहे हैं तो वो भी आसिफ अली जरदारी साहब का फर्जंद है। एक मिनट, और अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज पीडीएम में है, हुकूमत से टकराए, भुट्टो साहब भी हुकूमतों से टकराता था। हमें सबक सिखाया, चाहे कोई भी ताकत हो, जुल्म के खिलाफ उठ जाओ, टकरा दो, चाहे पहाड़ को तोड़ना पड़े तो तोड़ने की कोशिश करो। इन्हीं मौजू पर चलते हुए मेरे अब्दुल्ला मुराद ने भी वही किया।